ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सेटबैक विवाद में बुजुर्ग की मौत पर हुआ बवाल, शव लेने से इनकार करने पर यूडीए ने लिया बुलडोजर एक्शन। अंबा माता थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, पुलिस महकमे में फैली शोक की लहर। खड़े ट्रक में घुसी बच्चों से भरी स्कूल वैन, हादसे में एक छात्र की हुई मौत, 14 अन्य हुए घायल। और रहस्यमयी परिस्थितियों में युवती हुई लापता, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सेटबैक विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ओस्तवाल नगर में सागरमल मेहता की मौत के बाद एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों, समाजजनों और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लग गया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। बढ़ते आक्रोश के बीच यूडीए ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी। ओस्तवाल नगर में सेटबैक और निर्माण विवाद उस समय खूनी संघर्ष में बदल गया जब पड़ोसी प्रवीण सिंह आसूलिया, उसके चचेरे भाई अनुराग और एक अन्य युवक पर 68 वर्षीय सागरमल मेहता के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा। परिजनों का कहना है कि तीनों ने सागरमल मेहता के सिर, गर्दन और सीने पर लगातार लात घूंसों से हमला किया, जिससे वे मौके पर ही अचेत हो गए। अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे राहुल मेहता का आरोप है कि जिस निर्माण को लेकर विवाद हुआ वो न्यायालय के स्टे और यूडीए की कार्रवाई के बावजूद जारी था। घटना से पहले कोर्ट कमिश्नर ने मौके का निरीक्षण किया था और उनके जाने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी मारपीट में बदल गई। घटना के बाद एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन, रिश्तेदार और जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा तक देने की मांग भी रखी। रिश्तेदार लोकेश कोठारी ने आरोप लगाया कि समय रहते प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अवैध निर्माण पर कार्रवाई करती तो ये घटना टाली जा सकती थी। जैन समाज के प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने भी प्रशासन से अवैध निर्माण हटाने और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रशासन को पूरी जानकारी होने के उपरांत भी यदि प्रशासन समय पर यदि उसका एक्शन ले लेता, नियमानुसार संवैधानिक रूप से, आज संबंधित व्यक्ति की इस स्थिति में नहीं होती। ठीक है, प्रशासन से अनुरोध है कि त्वरित गति से उसके जो मकान बना हुआ है अवैध तरीके से उसको हटाया जाए। तीन जने थे, तीनों को गिरफ्तार किया जाए, फांसी दी जाए। उसके बाद में मतलब एक जो मकान बना हुआ है उनको बुलडोजर से मतलब ध्वस्त किया जाए। मतलब बाकी ये तो मतलब परिवार जने को एक सरकारी नौकरी मिले, ऐसा मतलब इनके क्या आपस में मतलब एक दीवार को लेके मतलब यूँ था, तो कोर्ट में केस चल रहा था। तो कल ही मतलब यूँ जांच के लिए आया था, वहाँ से अधिकारी आया था, दोनों की बात हो गई थी। वो अधिकारी जैसे ही गया उनको वापस बुला के मतलब यूँ धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करते करते मतलब यूँ बहुत ज़्यादा तीन जने मिल के मतलब इन दोनों को मारा। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब बुधवार सुबह एमबी अस्पताल की मोर्चरी में एक और सागरमल मेहता का शव रखा था और दूसरी ओर अंबा माता थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सागरमल मेहता के परिजनों और समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने, दोषियों को फांसी की सजा देने और मुआवजा घोषित किए जाने तक शव नहीं उठाने की घोषणा कर दी। कल अखबार में आ गया था कि पूरा जैन समाज इकट्ठा होगा, उसके बाद भी आप 3 घंटे बाद सब सोए हुए हैं। अरे क्या इतने बड़ा आदमी हो गया यार, आप आने में 4 घंटे लगते हैं आपको। यूआईटी वाले अरे तुम सब गलत काम करते हो।
हंगामे के बीच कुछ लोगों ने थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के पार्थिव शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस का रास्ता रोकने का भी प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को मशक्कत कर एम्बुलेंस को वहां से रवाना करना पड़ा। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए। समाज के लोग यूडीए अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान मौके पर पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने न्यूज़ 91 से बात करते हुए इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार की मांग बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें थाने के स्टाफ पर भरोसा नहीं है। ऐसे में इसकी जाँच डीएसपी से कराई जा रही है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर पुलिस ने मामले की जांच प्रतापनगर थाने से हटाकर दूसरे अधिकारी को सौंप दी है। वहीं परिजनों और समाज के बढ़ते आक्रोश के बाद यूडीए की टीम बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इनकी मांग है कि भाई यूडीए के अधिकारियों ने क्या किया क्या नहीं किया, रिश्ते लेने के बाद में भी वो काम चालू क्यों था, और उस घटना को लेकर कहा सुनी हुई और आपस में मारा मारी पे आ गया। और वो एक जैन समाज का व्यक्ति जो वास्तव में डेथ होने से यहाँ पूरा समाज यहाँ पे पड़ा है, इनकी ये मांग है कि भाई हम एक तो थाने पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई डिप्टी को जांच दे। मैंने एसपी साहब से बात की है, मैंने कहा एक तो आप सीआई को छोड़कर डिप्टी को कोई जिम्मेदारी दो तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अपराधी को सज़ा मिले और जो वास्तव में पीड़ित परिवार है उसको मतलब राहत मिले। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपराधी जो है वो अपराधी है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। हम अपने समाज के जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, हम अपने समाज के साथ और अपने परिवार के साथ हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। और पीड़ित परिवार जो सरकार से, प्रशासन से जो मांग कर रहा है, और ऐसी कोई अनुचित मांग उनकी है भी नहीं, जो भी जाए सरकार से और सरकार के निर्णय और जुडिशरी से ऊपर कोई नहीं है। ये निर्णय जो है गिरफ्तारी की बात थी, वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। अब यूआईटी में ये यूँ कह रहे हैं कि जो चीज़ अवैध है उसे तोड़ी जाए, तो बहुत बड़ी मांग इन्होंने मेरे हिसाब से मांगी नहीं और उसको पूरा करने में गिरफ्तार करना था, तो शायद 3-4 जो भी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो कोई तकलीफ है नहीं। अब ये यूआईटी की अगर कुछ ये जिम्मेदारी बनती है, और जब ये कह रहे हैं कि 15-15, 20-20 एप्लीकेशन अगर इन्होंने दे दी है, तो समय पर अगर इस चीज़ का संज्ञान ले लेते तो मुझे नहीं लगता कि आज ये तकलीफ होती। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर पुलिस महकमे ने बुधवार को एक अधिकारी को खो दिया। अम्बा माता थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। ड्यूटी के लिए घर से निकले दलपत सिंह को रास्ते में सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तत्काल महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि आमजन, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों में भी गहरा शोक है। उदयपुर शहर के अम्बा माता थाना प्रभारी दलपत सिंह राठौड़ का बुधवार सुबह अचानक निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उनकी ड्यूटी मोहता पार्क में आयोजित आदिवासी रैली में लगाई गई थी। वे सुबह घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने स्वयं अपने साथी अधिकारियों को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने काफ़ी देर तक सीपीआर सहित सभी ज़रूरी उपचार किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी।
दलपत सिंह राठौड़ पिछले लगभग 6 महीने से अंबा माता थाने में थानाधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले वे ऋषभदेव, खेरवाड़ा सहित उदयपुर जिले के कई थानों में अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके थे। मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के निवासी दलपत सिंह अपने पीछे 2 बेटों मयंकराज सिंह और पुष्पेंद्र सिंह और पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दलपत सिंह बेहद सरल, सौम्य और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि जितना भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने हमेशा उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा। उन्होंने कहा कि दलपत सिंह का हंसमुख स्वभाव, आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार और पुलिस सेवा के प्रति समर्पण हमेशा पुलिस परिवार के लिए प्रेरणा बना रहेगा। डॉक्टर राजवीर सिंह ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि दलपत सिंह नियमित व्यायाम करते थे, किसी भी तरह के नशे से दूर रहते थे और बेहद विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अनुसार ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग की सकारात्मक छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका असमय जाना अत्यंत पीड़ादायी है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार ने कहा कि दलपत सिंह को पुलिस विभाग में लोग कूल मैन के नाम से जानते थे। उनका व्यवहार इतना सहज और शालीन था कि थाने आने वाला परिवादी भी संतुष्ट होकर लौटता था। उन्होंने कहा कि दलपत सिंह केवल एक पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि आमजन और अधिवक्ताओं के लिए भरोसे का नाम थे। उनका असमय निधन उदयपुर पुलिस और पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, निर्मल व्यवहार के व्यक्ति थे। कभी मैंने इनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी प्रकार की झुंझलाहट कभी इनके चेहरे पे नहीं देखी, ना इनके किसी कार्य में ऐसी कोई झलक दिखाई दी। जो भी ड्यूटी इन्हें कभी भी सुपुर्द की गई, कोई भी टास्क दिया गया, उसको पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरे कमिटमेंट के साथ इन्होंने पूरा किया। आज सुबह मुझे जब जानकारी मिली कि आज कोई कानून व्यवस्था की ड्यूटी प्लान्ड थी और ये उसके लिए तैयार हो रहे थे और अचानक इनको तकलीफ़ महसूस हुई और परिजन इनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद इन्हें रिवाइव नहीं किया जा सका। दलपत सिंह का जाना उदयपुर पुलिस के लिए, संपूर्ण पुलिस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो पिछले 10 साल से मैं जानता था कि पुलिस में कूल मैन की उनकी उपाधि लोग देते थे। मेरी 5-10 दिन पहले भी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे थाने में बुलाया कि वालीवाल जी आइए, फिर बैठते हैं, बात करते हैं। और एक पुलिस में एक शांत, सौम्य ऐसे व्यक्ति थे कि परिवादी भी उनसे आके खुश हो जाता था। नियमित रूप से व्यायाम करना, घूमना, किसी भी तरह के व्यसन में लिप्त नहीं थे। उसके बाद अचानक से ये घटना घटित हुई है। ये अत्यंत ही झकझोर देने वाली है और ऐसे सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों का रहना पुलिस विभाग भी, पुलिस महकमे में भी, पुलिस महकमे की इमेज को सुधारने का काम करते हैं। जिस तरह से इनका जो रवैया था, आमजन को जैसी पुलिसिंग हम आमजन लोग चाहते हैं कि शालीनता से पुलिस थानों में बात हो, जिस तरह से चर्चा हो, तो ये सारी खूबियां उनके अंदर थी। अत्यंत ही दुखद घटना है। बांसवाड़ा में बुधवार सुबह सेंट पॉल स्कूल जा रही बच्चों से भरी एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक बच्चे को उदयपुर रेफर किया गया है। बांसवाड़ा दाहोद मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे स्कूल जा रहे मासूम बच्चों की वैन भीषण हादसे का शिकार हो गई। सेंट पॉल स्कूल से कुछ दूरी पहले बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और कई बच्चे वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के साथ निजी वाहनों की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। वैन में कुल 15 बच्चे सवार थे। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार 7 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। 2 बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक साथ बड़ी संख्या में घायल बच्चों के अस्पताल पहुंचने से वहां भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल कुछ बच्चों को चिकित्सकों ने तत्काल CPR देकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले 2 दिन पहले अलवर जिले में भी स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो के हादसे में एक 5 वर्षीय छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों ने एक बार फिर स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक स्कूल में सेंट पॉल्स की जो कि एक खड़े ट्रक के अंदर एक रैम दे गए और इसमें करीबन 8 बच्चे सवार थे, जिसमें से कि एक बच्चे की मौत का बताया गया है। एक बच्चे को हेड इंजरी से रेफर किया गया है और बाकी बच्चे अभी स्टेबल हैं, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट हैं, तो जो बाकी बच्चे को है उनकी स्थिति स्टेबल है, जैसा कि इंजन हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ बच्चे प्राइवेट में हैं, कुछ का डिस्चार्ज भी हो गया है। एक बच्चे को हेड इंजरी है तो उसे उदयपुर रेफर किया गया। स्कूल की वैन थी, उस पर लगभग 12-14 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे की मौके पे डेथ हो गई, एक बच्चा सीरियसली घायल था, उसको उदयपुर रेफर किया है। बाकी बच्चों का इलाज हमारे अस्पताल में चल रहा है, उनकी स्थिति अभी तक नॉर्मल है। और स्कूल प्रशासन की वाहन चालक की इसमें क्या जिम्मेदारी है, इसकी जांच चल रही है और जो भी जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो बच्चे हमारे पास एडमिट है उनकी स्थिति सामान्य है। उदयपुर से एक युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार युवती सोमवार देर रात घर से निकली और वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवती की तलाश के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के पालड़ी इलाके में एक युवती के अचानक लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है। प्रार्थी रूपलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सोमवार की रात करीब 10 बजे घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिवार ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में काफ़ी खोजबीन की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग सका। सभी प्रयास विफल होने के बाद परिजनों ने बड़गांव थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के क्षेत्र के CCTV कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि युवती की आखिरी लोकेशन और उसके जाने की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। उदयपुर की झीलों के संरक्षण और सुरक्षित बोटिंग व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और उदयपुर विकास प्राधिकरण ने नई ड्राफ्ट नीति तैयार की है। खास बात यह है कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले आम लोगों, पर्यावरणविदों, पर्यटन व्यवसायियों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि झीलों के भविष्य से जुड़े इस फैसले में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर में अब बोटिंग व्यवस्था नए नियमों के तहत संचालित करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और UDA ने झीलों के संरक्षण, सुरक्षित बोटिंग, जेटी संचालन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई ड्राफ्ट नीति तैयार की है। नगर निगम आयुक्त और जिला झील संरक्षण और विकास समिति के सदस्य सचिव अभिषेक खन्ना ने बताया कि इस प्रस्तावित नीति पर आम नागरिकों, पर्यावरणविदों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों
नौकायन व्यवसायियों और विभिन्न संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी राय प्रशासन तक पहुंचा सकता है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस, पर्यटन विभाग, जल संसाधन विभाग, मत्स्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, यूडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने ड्राफ्ट नीति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि भविष्य में झीलों में उनकी पर्यावरणीय क्षमता से अधिक नावों का संचालन नहीं किया जाएगा। जल संसाधन विभाग झीलों की वास्तविक कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक झील में नौकाओं की संख्या तय की जाएगी ताकि पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव न पड़े और जल दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो। नई नीति में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों के स्थान पर सोलर और ई बोट्स जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इससे झीलों के पानी को प्रदूषण से बचाने और प्राकृतिक पारिस्थिति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास झील संरक्षण, बोटिंग व्यवस्था, सुरक्षा मानकों या किराया व्यवस्था को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति है तो वे निर्धारित अवधि के भीतर ईमेल या लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। सभी सुझावों का परीक्षण करने के बाद संशोधित प्रारूप तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जिसके बाद नई नीति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सेटबैक विवाद में बुजुर्ग की मौत पर हुआ बवाल, शव लेने से इनकार करने पर यूडीए ने लिया बुलडोजर एक्शन। अंबा माता थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, पुलिस महकमे में फैली शोक की लहर। खड़े ट्रक में घुसी बच्चों से भरी स्कूल वैन, हादसे में एक छात्र की हुई मौत, 14 अन्य हुए घायल। और रहस्यमयी परिस्थितियों में युवती हुई लापता, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।